नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो है 15 मिनट स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग एंड स्ट्रेंथिंग आसनास। तो आज का जो आसन है ये आसनास आप अगर परफॉर्म करते हैं तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, प्लस बॉडी एंड माइंड का जो है बैलेंस जो है, हारमनी जो अच्छी बॉडी एंड माइंड में हारमनी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों पैर ऐसे पास पास रख के खड़े हो जाना है। अगर किसी को वर्टिगो और चक्कर आता है तो पैरों में गैप लेके खड़े हो। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप दोनों पैर पास पास रख के ऐसे स्थिर प्रार्थना आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास रखिए और अपना चिन जो है फ्लोर से पैरेलल रखिए। गर्दन सीधी होनी चाहिए, शोल्डर रिलैक्स छोड़ दिया, अपने बॉडी को सीधा रखें और जेंटली क्लोज योर आइज एंड थोड़ी देर के लिए आपको अपना ध्यान अपने ब्रीथ पे ले जाएं और इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे आपकी ब्रीथ जो है शांत होगी वैसे वैसे आपकी माइंड और बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। तो अब अपने ब्रीथ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। हम यहाँ पे अपने ब्रीथ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कम से कम 40 सेकेंड्स के लिए हम रुके रहते हैं, ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपके मन में कोई थॉट्स आते हैं तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अगेन अपने ध्यान को अपने ब्रीथ पे लाना है और थोड़ी देर के लिए ब्रीथ पे फोकस करेंगे। Slowly drop your hands down, shoulder relax, elbow relax. स्लोली अपना राइट वाला लेग इस तरह से उठा के अपने लेफ्ट थाइस पे रखना है। घुटने पे नहीं रखना है, ध्यान दें, घुटने पे नहीं रखेंगे ना। तो या तो आप अपने काफ पे ऐसे रखें या तो अपने थाइस पे रखेंगे। घुटने पे रखने से क्या होता है, इंजरी वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो घुटने पे नहीं रखें ऐसे। इसको एक पाद आसन कहा जाता है। यह आसन बहुत अच्छा है। इस आसन को करने से बॉडी एंड माइंड में जो है हारमनी आती है, समन्वय आता है। बॉडी एंड माइंड जो है, जो उनका संतुलन होता है, समान होता है। तो दोनों हाथ इस तरह से नमस्ते मुद्रा करके आपको सामने वन पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए गेज करना है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे। फिर स्लोली ड्रॉप योर हैंड्स डाउन एंड लेग डाउन, रिलैक्स। अब आप अपना दूसरा वाला लेग इस तरह से उठा के अपने दूसरे वाले इनर थाइस पे आपको रखना है इस तरह से। ये थोड़े बैलेंसिंग आसनास हैं बट ये आसन बहुत अच्छे होते हैं बॉडी एंड माइंड के लिए। हाथ को इस तरह से नमस्ते मुद्रा में रखें, पाम ट्री पोज में आ जाएंगे। एक पाद आसन, सामने वन पॉइंट पे गेज करना है जिससे आपका बैलेंस बना रहे। ध्यान रहे आपका नीचे वाला पैर पूरा सीधा होना चाहिए। देन हैंड्स डाउन एंड लेग डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है इस आसन को जो है नटराज आसन कहा जाता है, डांसर पोज। थोड़ा टफ है बट अगर आप करने में एबल नहीं है तो इस आसन को आप वॉल के सपोर्ट से करें। वॉल के सपोर्ट से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप करते हैं तो अदरवाइज़ अगर आप बिना बैलेंस के करते हैं तो बहुत अच्छा है। बट हाँ, आप बिना सपोर्ट के भी ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आसन करने के लिए ये नटराज आसन है। नटराज आसन करने के लिए अपने राइट हाथ से राइट वाले एंकल को पकड़ लेना है। अपना लेफ़्ट वाला हाथ अपने कान के पास ऐसे रखें और अपने लेग को ये वाला जो लेग है अपने बॉडी की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे खोलें और इस तरह से आसमान की तरफ खींचना है ऐसे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहे, हाथ को इस तरह से ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें एंड एक्सहेल करते हुए इस तरह से आपको वापस आ जाना है एंड रिलैक्स।
फिर हम दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। सेम आसन को दूसरे लेग से करना है। इससे क्या होता है, आपका बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा इस आसन से। और ये आसन आपके जो है हिप जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन बहुत अच्छा है, प्लस स्ट्रेंथिंग आसनास हैं ये सारे। तो फिर अपना दूसरा वाला, ये अपने लेफ़्ट वाले हाथ से लेफ़्ट लेग को इस तरह से पकड़ लेना है, एंकल को पकड़ लेना है, लेफ़्ट हाथ से लेफ़्ट वाले एंकल को पकड़ के अपने हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लेके और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहना है। स्लोली इस तरह से आपको वापस आ जाना है एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन को इस नेक्स्ट आसन करने के लिए अपना राइट वाला लेग उठा के लेफ़्ट वाले ऐसे यहाँ पे रखेंगे, लेफ़्ट वाले थाई पे। इसको अर्ध उत्कट आसन कहा जाता है। इस तरह से ऐसे रख लिया एंड दोनों हाथ इस तरह से नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। सामने वन पॉइंट पे आपको गेज करना है और यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और तो फिर उसके बाद दोनों हाथ इस तरह से ऊपर ले जाएं, सामने वन पॉइंट पे गेज करें, अपने बैलेंस को बनाएं। ये आसन पैरों को स्ट्रेंथन करते हैं, पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिसके लेग वीक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सेल करते हुए इस तरह से हाथ को नीचे लाना है और लेग को नीचे लाएंगे। तो अर्ध उत्कट आसन को हम दूसरे लेग से भी कर लेते हैं। इस तरह से लेफ़्ट वाला लेग उठा के अब अपने राइट वाले पैर पे रखेंगे। हाँ, अब धीरे से इस तरह से आपको स्क्वाट पोजीशन में जाना है। हाथ इस तरह से नमस्ते मुद्रा ले लिया। फिर उसके बाद दोनों हाथ इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे सामने देखते हुए। अपना चिन फ्लोर से पैरेलल रखिए। थोड़ी देर के लिए रुके रहे। पैरों पे प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, बट ये पैरों को स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद हाथ नीचे ले आएंगे एंड लेग नीचे ले आएंगे, डू नॉर्मल ब्रीथ। तो नेक्स्ट आसन जो है, इस आसन को हस्त पाद आसन कहा जाता है। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ना। तो इस आसन से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है वो लोग इस आसन को 3 से 4 बार करें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। कमर पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो हस्तपाद आसन को किया कैसे जाता है, आइए सीखते हैं। दोनों हाथ इस तरह से बगल में रखेंगे, अपने बॉडी के बगल में रखेंगे। दोनों पैर अपना पास पास रखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी गर्दन जो है सीधी होनी चाहिए। अब हस्तपाद आसन करने के लिए इनहेल करते हुए पहले अपना दोनों हाथ इस तरह से उठाएंगे एंड पीछे जाएंगे, यहाँ पे होल्ड रहे। अब एक्सेल करते हुए इस तरह से एक्सेलिंग, कमर से बेंड करते हुए इस तरह से आपको नीचे झुक जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे रुके रहेंगे। अब अपनी बॉडी को, अब अपनी स्पाइन को ऐसे राउंडेड नहीं करना। अपने स्पाइन को जो है, लोअर बैक को ढीला छोड़िए और अपना हेड जो है इस तरह से अपने हेड को अपने काफ की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अपने काफ की तरफ स्पाइन को लेनदेन करने की कोशिश करें। राउंडेड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें। अपने हाथ से अपने काफ को ऐसे पकड़ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहना है आपको। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, फील द रिलैक्स। अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है आपको। फिर उसके बाद इनहेल करते हुए पहले दोनों हाथ सामने स्ट्रेच करना है। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। तो ये आसन आप लोग करिए। ये आसन भी बहुत अच्छा आसन है। सो नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन को त्रिकोण आसन कहा जाता है। ये आसन भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचिंग एक तरह की है, आपके शरीर की जो है, आपके शरीर में लचीलापन लाएगा। तो त्रिकोण आसन कैसे किया जाता है, आइए सीखते हैं। दोनों पैर इस तरह से पास पास रख लेना है। दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर सीधा रखें, बॉडी सीधी रखें। दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर लेवल पे लेंगे अपना। वाइल एक्सेलिंग, स्पाइन को सीधा रखते हुए ब्रीद आउट करते हुए अपने हाथ से अपने पैर के टोज को ऐसे टच करना है। और फिर इसके बाद अपना ये जो लोअर स्पाइन है, लोअर स्पाइन को ऐसे नीचे डालने की कोशिश करेंगे। राउंडेड नहीं होनी चाहिए। लोअर स्पाइन को नीचे सामने इस तरह से देखना है आपको। सामने देखें और आपका जो हिप है पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। हिप को थोड़ा आगे इस तरह से पुश करें। पूरा प्रेशर जो है आपके टोज पे आना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको रुके रहना है। जस्ट स्ट्रेच योर काफ मसल। ये वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। पीछे जो थाई है, काफ है,
हैमस्ट्रिंग है जो वो बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करते हुए यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए पड़े रहना है, रुके रहें। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने स्ट्रेच किया, एक्सेल करते हुए पुट योर हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। सो अभी आइए अभी हमें नेक्स्ट आसन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन को वीरभद्रासन 3 कहा जाता है। ये भी एक तरह का बैलेंसिंग आसन है, जो है आपकी बॉडी एंड माइंड के जो है बैलेंस बना के रखता है। तो वीरभद्रासन बहुत अच्छा आसन है, पैरों को मजबूत बनाता है। तो वीरभद्रासन को करना कैसे है, ऐसे पैर को आगे पीछे रख लेना है। पैर को हम ऐसे आगे पीछे करके रखें। इनहेल करते हुए इस तरह से अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे और कान के पास लाएंगे। अब जैसे जैसे आपको बेंड होना है, जैसे जैसे एक्सेल करेंगे इस तरह से, वैसे वैसे आपका लेग जो है ऐसे उठेगा पीछे की तरफ। आप चाहें तो वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करेगी तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप एक्सेल करते हुए रुके रहें। हाँ, अब चाहें तो वॉल का ऐसे सपोर्ट लेके खड़े रहेंगे कुछ देर के लिए, अदरवाइज़ अगर आप बिना सपोर्ट के करते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर इस तरह से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। ये सब आसन बहुत अच्छे हैं, अगर आप करते हैं तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम लोग दूसरी तरफ से परफॉर्म करते हैं इस आसन को। दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से करने के लिए अपना लेफ़्ट वाला लेग आगे रखना है, राइट वाला लेग पीछे ले लिया। अब धीरे से अपना दोनों हाथ इस तरह से रेज करेंगे एंड फिर एक्सेल करते हुए इस तरह से अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और अपना पैर इस तरह से उठा के यहाँ पे इस तरह से आपको रुके रहना है। दोनों हाथ सीधा रखें एंड देन इनहेल करते हुए इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, एक्सेल बैक एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। सो नेक्स्ट आसन करने के लिए आपको दोनों राइट वाला फुट इस तरह से रख लेना है, बाहर की तरफ रखें एंड दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। आपका दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं रखना है। और दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर लेवल पे रखें। इस तरह से एक्सेल करते हुए एज इट इज़ आपको बेंड हो जाना है और हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। दोनों हाथ एक दूसरे से लाइन में होने चाहिए और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको रुके रहना है। आसमान की तरफ देखें और अपने हाथ अपने काफ पे रखेंगे। अपने बॉडी को, अपने साइड मसल को जो है यहाँ साइड मसल को स्ट्रेच करेंगे एंड इनहेल करते हुए ऊपर आ जाना है, एक्सेल रिलैक्स। तो पैर को वैसे ही रखना है जैसे आपका पैर है राइट वाला, वैसे ही रखेंगे। लेफ़्ट वाला हाथ अपना जो है अपने हिप के पास रखें एंड इस तरह से आपको आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। एक्सेल बैक एंड रिलैक्स। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरा पैर इस तरह से बाहर ले लिया, लेफ़्ट वाला फुट बाहर लेना है। दोनों हाथ इस तरह से सीधा रखेंगे। फिर आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड इस तरह से एज इट इज़ बेंड होना है। राइट एंड लेफ़्ट बॉडी नहीं जानी चाहिए आपकी, एज इट इज़ आपको बेंड करें और अपना दोनों हाथ एक दूसरे से लाइन में रखें इस तरह से। एंड हाथ को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो यू विल गेट अ नाइस स्ट्रेच। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। फिर आप अपना हाथ, राइट वाला हाथ ऐसे अपने हिप के नीचे रखें, लेफ़्ट वाला हाथ इस तरह से अपने साइड जो मसल है, ये साइड वाले हैं, साइड मसल को स्ट्रेच करेंगे तो बहुत अच्छा, ये यहाँ के मसल्स को टोन करता है। तो इस तरह से स्ट्रेच करिए ऐसे एंड एक्सेल करते हुए आपको इस तरह से वापस आ जाना है एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। सो अभी हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए भी आप अपने पैरों में 3 फुट का गैप रखेंगे। इस आसन को कोना आसन 3 कहा जाता है। कोना आसन 3 बहुत अच्छा है कमर जिनको पेन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वालों के लिए। ये एक तरह की स्ट्रेचिंग है जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। तो त्रिकोण आसन करने के लिए पैरों में 3 फुट इस तरह से मेजर कर लीजिए। 3 फुट का गैप रखें, मेजर करके रख लेना है आपको। दोनों हाथ इस तरह से सामने ले लिया, शोल्डर लेवल पे रखेंगे। इनहेल करते हुए इस तरह से अपने बॉडी को पीछे ले जाए, इस तरह से अपर बॉडी को। फिर एक्सेल करते हुए इस तरह से वापस